तूने 2009 में भी ये प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज फिर वही काम कर रहे हो। हम ये काम आपको ना करने देंगे और ना कभी हम ये बर्दाश्त करेंगे। कहता हूँ स्टेट कैडर तो है नहीं, अगर स्टेट कैडर किया तो वो बताए, अगर डिविजनल कैडर है वो बताए, अगर डिस्ट्रिक्ट कैडर है तो वो बताए। सरकार को खुल के बताए तो सही। वापस करो, वापस करो, वापस करो। डीबीएल जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। आपको बता दो कि पीडीपी और एनसी के बीच लफ्जी जंग ने काफी शिद्दत इख्तियार की है। मुबैना फर्जी तकरीरों के मामले में दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्जाम आयद कर रहे हैं। पीडीपी एनसी को आउटसोर्सिंग के जरिए मुबैना तकरीरों का इल्जाम लगा रही है, जबकि एनसी पीडीपी को जेके बैंक में मुबैना बैकडोर भर्ती के मामले में कसूरवार ठहरा रही है। इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच लफ्जी जंग अपने चरम पर है और राजनीतिक बयानबाजी में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने मुख्तलिफ जिला हेडक्वार्टर में विरोध प्रदर्शन किया एनसी के खिलाफ, और एनसी भी जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। एनसी बता रही है कि जम्मू कश्मीर में 2015 से लेकर 2018 तक पीडीपी ने कई बैकडोर एंट्रीज की है जेके बैंक में। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। प्रदर्शन का हमारे प्रोटेस्ट प्रेस क्लब के बाहर उसका एक सिंपल फंडा था कि हमारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हर जगह डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आज हम अपने लोगों को जगाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर की सरकार में जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा जा रहा है, उनकी नौकरियां लूटी जा रही हैं। जिस सरकार ने ये कहा था हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके साथ 1 लाख नौकरियां देंगे, माताएं बहनों को सिलेंडर फ्री देंगे, मगर मुझे ये लगता है कि इस सरकार ने हर एक तबके को लूटा। रहती कहती कसर इस 25,000 नौकरियों की लूट इस सरकार ने जो की है, बड़ी शेम है। सबसे ज्यादा बेइंसाफी इस वक्त अगर हो रही है तो जम्मू के युवा के साथ हो रही है। हम पूछना चाहते हैं उमर सरकार से कि जम्मू सुबह से कितने लोग लगाए? अगर 25,000 लोग भर्ती किए गए हैं तो जम्मू में जितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उन डिस्ट्रिक्टों में कितने नौजवान जो लगाया गया है? क्या वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है? उनका क्या रेट बनाया आपने? नौकरी निकलती है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए निकलती है, अकेले जम्मू या कश्मीर के लिए नहीं निकलती है। हम अकाउंटेबिलिटी सरकार से मांगना चाहते हैं। सरकार की तरफ से नौकरी नहीं जा रही है। मैं कहता हूँ स्टेट कैडर तो है नहीं, अगर स्टेट कैडर किया तो वो बताए, अगर डिविजनल कैडर है वो बताए, अगर डिस्ट्रिक्ट कैडर है तो वो बताए। सरकार को खुल के बताए तो सही। आउटसोर्सिंग पीडीपी की सरकार में शुरू हुई, हमने तो आगे बढ़ाया। ये होगा किसी को गुम करने वाली बात। अपनी चोरी छुपाने के बाद चोरी छुपेगी नहीं। नौजवान जाग चुका है, आप देख रहे हैं नौजवान उम्र ओवर एज हो रहा है। हम कहते हैं कि प्रायोरिटी पे लगाया जाए और ट्रांसपेरेंसी हो, सब बच्चों को मौका मिलना चाहिए। आरोप पीडीपी पर भी लग रहा है कि पीडीपी जब सरकार में थी उन्होंने शुरुआत की। मैडम, वी ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट। आप देखिए, अभी की बात कीजिए, आरोप प्रत्यारोप जो है उसकी बात छोड़ दीजिए। जो आपको दिखाया जा रहा है वो शायद जो है जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं मालूम। ये 25,000 जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स इन्होंने करी हैं, ये थ्रू आउटसोर्सिंग करी हैं, और एक कंपनीज को जो है आउटसोर्स करके कंपनी को कहा जाए कि आप ये आदमी रिक्रूट करके जो है हमें लिस्टें भेज दीजिए। बड़ा शेम। गवर्नमेंट के पास SSRB नहीं है, गवर्नमेंट के पास पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। ये छुपाने की क्या बात थी? इनको तो ओपनली रिक्रूटमेंट करनी चाहिए थी। 25,000 नौकरी कोई छोटी चीज नहीं है। ओवर एज हो गए, नौजवान को पढ़ के बेचारों का आंखें भी अंधी हो गई, मगर नौकरियां नहीं मिली है। ये 10 साल हो गए। पिछले जब से बीजेपी की हुकूमत आई उसके बाद एनसी की हुकूमत आई, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, ओवर एज हो गए, डिप्रेशन में गए, नशे में गए। हमारे बच्चे कहाँ कामयाब? रिटायर नहीं होते, अफसर रिटायर नहीं होते, उस जगह बच्चे नहीं है। बेरोजगारी 2014 के बाद बेरोजगारी है, नशा है, बेरोजगारी है, 2 चीजें। सब कुछ अच्छा दिया,
इतना अच्छा दिया गवर्नमेंट ने हमें, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी, एनसी गवर्नमेंट ने भी अपने अपने लगाए। हमारे जो बाकी आम लोग हैं, आम औरतें हैं, लेडीज है, सिलेंडर भी महंगा, महंगाई सब्जी कम नीचे है ही नहीं कोई, महंगाई बढ़ा दी, हर चीज को महंगा कर दिया